So 1 minute. So done. ठीक है, नेक्स्ट करो जी। अब हॉरिजॉन्टल उस पे करते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब इसको डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये यू, ये थीटा। यू को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या? तो थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सॉरी थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको रिजॉल्व करें, यूएक्स और यूवाई। यूएक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा, जो वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, एक यू कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। यूवाई इनिशियल वेलोसिटी along y axis, it is u sin theta, it is u sin theta। ठीक है, अब u cos थीटा उसको आगे लेके जाएगी और u sin थीटा उसको ऊपर लेके आएगी। आई रिपीट, u cos थीटा उसको आगे लेके जाएगी, u sin थीटा उसको ऊपर लेके जाएगी। u sin theta will take the projectile in the upward direction, u cos theta take the projectile in the forward direction। ax acceleration along x axis, it is 0। ay acceleration along y axis, it is g, acceleration due to gravity, acceleration of y axis, it is g, against the gravity minus g, toward the gravity plus g। ठीक है, ax एक्शन along x एक्सिस, कोई ग्रेविटी चला रही है वो सिर्फ वर्टिकल में लगती है। along y एक्सिस कोई एक्सेलरेशन, सॉरी along x एक्सिस जीरो एक्सेलरेशन, एंड along y एक्सिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे लिखे, आगे देख, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन प्रूव किया था कि along x एक्सिस मोशन का यूनिफॉर्म एंड along y एक्सिस का यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड। तो हेंस
we can conclude that, hence we can conclude that the motion along x-axis, is uniform, and motion along y-axis is uniformly accelerated. सर दोबारा रिपीट करना कंक्लूजन. Motion along x-axis is uniform, and motion along y-axis is uniformly accelerated or retarded. अगर ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेड, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेटेड. ठीक है. कर दो बोर्ड क्लियर. Yes, sir. Yes. अब थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. अब हमें एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. कितनी देर लगेगी, ये रेंज निकालनी है और ये हाइट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी क्या होता है? पाथ फॉलोड होता है. ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड एज पाथ फॉलोड. ये जो पाथ फॉलो की है ना, ये ट्रेजेक्टरी है. जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है ऐसे इसकी इक्वेशन आएगी. तुम x की वैल्यू डालते रहो, y निकालते रहो. समझ रहे हो? ये स्ट्रेट लाइन नहीं करते बेटा, x और y की वैल्यू, ऐसे इसमें भी करोगे. कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर. तो x नॉट 0, ux क्या आ जाएगा? u cos थीटा t प्लस 0. चेक करो. ux यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस क्या डाला था? u cos थीटा. तो x की वैल्यू क्या बनी? U cos थीटा. चेक करो. y की इक्वेशन y इक्वल टू y नॉट प्लस uy प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर. y नॉट 0, uy u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. माइनस हाफ क्यों लगाया? कहता टुवर्ड्स ग्रेविटी. अब अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव. कहता जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की हमेशा नीचे को रहती है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया. याद करो, याद है एक बार क्वेश्चन कराया था कि पॉजिटिव नेगेटिव, और एक बंदा कहता है कि हमेशा नेगेटिव में रख दो, कि हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव है. ग्राफ में क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, इफ यू रिमेंबर. यस सर. तो वो चीज है यहाँ पे. तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू डाल दूं x अपॉन u cos थीटा, तो भाई क्या बन जाएगा? u sin थीटा t इज x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर. u और u कटा, ये क्या बना? y इज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर y is x tan theta minus gx square by 2 u square cos का theta. I repeat, x is u cos theta into t. t की वैल्यू क्या बनी? x by u cos theta, y नॉट 0, uy की जगह u sin theta t माइनस हाफ gt स्क्वायर. t की वैल्यू डाल दी x by u cos theta माइनस 1/2 g x by u cos theta का होल स्क्वायर.
u और u कटे, sin थीटा बाय cos tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos का थीटा। तो y की इक्वेशन क्या बनी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos का थीटा। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये पाथ फॉलोड है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कर दो बोर्ड क्लीन पूरा, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। Yes, sir. चैतन्य गुरलीन कर दो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां तक का। अब ये देख, ये कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। यस और नो, u cos थीटा उसको ऊपर लेके जा रही है, सॉरी u sin थीटा उसको ऊपर लेके जा रही है, u cos थीटा उसको आगे लेके आ रही है। अब जब हम याद कर बेटा, जब हम किसी को ऐसे ऊपर टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0. जीरो, Sir, zero होती है टॉप पर वेलोसिटी। क्योंकि उसने और ऊपर जाना बंद कर दिया। तो सिमिलरली यहां पे वी वाई और यहां पे वी एक्स, ठीक है, वी वाई फाइनल वेलोसिटी along y axis at top, vx final velocity along x axis at top। अब मेरे को ये पता है कि when it reaches the topmost point it stops going up further। when it reaches the topmost point it stops going up further। उसने और ऊपर जाना बंद कर दिया। Yes, sir. ठीक है, when it reaches the topmost point it stops going up further। therefore vertical component of velocity at topmost point is 0। vertical component velocity along top at the topmost point is 0। ठीक है, Yes, sir. फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई 0, यू वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, इसको उठा के लेके आएंगे माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी कम्स टू बी यू साइन थीटा बाय जी।
ये कहां से कहां तक का टाइम है? टाइम टेकन फ्रॉम द ग्राउंड टू रीच द टॉप। चेक करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब मैंने प्रोजेक्टर को थ्रो किया, उसने और ऊपर जाना बंद कर दिया। Hence it reaches the topmost point. The vertical component of velocity will be 0. ठीक है, the vertical component of velocity will be 0 when it reaches the topmost point. गुलिन ठीक है बेटा? Yes, sir. जिया जपलीन, Yes, sir. नमन, तुषार, उपिंदर, कुछ पता लग रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, So when it reaches the topmost point, the vertical component of velocity will be 0. तो v equal to u plus at, vy equal to uy plus a by t. vy टॉप पे क्या है? 0. uy u sin थीटा माइनस gt। इसको उठा के लगे माइनस u sin थीटा माइनस gt। माइनस माइनस कटा, ठीक है, क्या है? u sin थीटा बाय g आ गई। ठीक है, कर दूं ना बेटा जी इधर से? yes, sir. ओके। ये क्या चीज है जो हमने निकाली? ये टाइम ऑफ एसेंट, सिर्फ जाने का, एंड इट इज सिमेट्री। जितना टाइम जाने को लगता है उतना टाइम आने को लगता है। देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट इज t। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t, 2u sin theta by g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin theta by g। चेक कर, टाइम ऑफ डिसेंट t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t, 2u sin थीटा बाय g आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? थीटा। Sir, sin theta. अब कहता है फॉर मैक्सिमम टाइम थीटा क्या होना चाहिए? 90 को sin 90 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम टाइम थीटा 90, ठीक है, दैट इज 2u by g। इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि थीटा 90 तो ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा नीचे आएगा, सीधा जाएगा, सीधा नीचे आएगा। चेक करो, ऐसे था ना एंगल, तो 90 कर दिया मैंने, तो सीधा जाके सीधा वापस। क्लियर यहां तक? अब हम ढूंढते हैं रेंज, कितनी दूर
उसको क्या कहेंगे? रेंज। ठीक है, कितना दूर आज से नोट करेंगे। अब ये रेंज एक्स में निकलेगी वाई में? Good evening, sir. X में सर एक्स नॉट प्लस यू एक्स कैपिटल टी हाफ ए एक्स कैपिटल टी का स्क्वायर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम आएगा आर एक्स नॉट 0, यू एक्स की जगह क्या डाल दिया? यू कॉस थीटा, टी की जगह क्या डाल दिया? 2u sin थीटा बाय जी, एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0। ठीक है, तो रेंज क्या बन गई? यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। तो रेंज क्या आ गई? यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ठीक है, ये रेंज फॉर्मूला। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। ठीक, रेंज किस में निकलेगी? एक्स में। एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नॉट 0, यू एक्स की क्या डाल दिया? यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसको आगे लेके जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम टी, उसकी वैल्यू अभी निकाली थी 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 क्या बना? u इंटू यू, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ये जो फॉर्मूला ना ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin थीटा cos थीटा, ये बनता है sin 2 थीटा। ठीक है, यस सर। मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा 1, चेक करो, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, वेरिएबल है। ठीक है, 2 थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1। अब साइन 1 किस एंगल पे होता है? 90। 90 सर 90 पर 2 थीटा 90 इंप्लाइज थीटा 45 डिग्री। 45 थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। सर अगर थीटा 90 हो जाए तो नेगेटिव में आ थीटा जाए। 90, जब थीटा 90 हो जाएगा, इधर देख, तो रेंज 0 हो जाएगी, Yes, सीधा जाएगा, सीधा वापस। सर -1 नहीं हो जानी चाहिए। साइन 180 0 होता है बेटा। यस सर माइनस। अगर थीटा 90 होगा अच्छा तो 2 into 90 180, साइन 180 0 होता है बेटा। ओके सर। कर दो बोर्ड क्लियर?
Yes, sir. यस फर्दर क्वेश्चन पूछता है, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, there are two angles of projection for the same range. There are two angles of projection for the same range. Two angles of projection for the same range. थीटा 90 माइनस थीटा, रेंज सेम आएगी, ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा में रेंज सेम। कहता अगर थीटा है तो R1 का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। और R2 का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, R2 implies R1 equal to R2, range same, R1 equal to R2, ठीक है। चेक करो, थीटा 90 और थीटा में रेंज सेम आएगी बेटा। जैसे कहने का मतलब, अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल कितना हो, 60। 60. एक एंगल 15 है तो दूसरा एंगल कितना हो, 75. 75 तो रेंज सेम आएगी दोनों केसेस में, थीटा 90 माइनस थीटा। क्लियर? यस रेंज, अब देख थीटा 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम एट 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, तब भी रेंज सेम आएगी, ठीक है। जैसे 30 60 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30, तो थीटा 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। Two angles of projection for the same range, क्या रिलेशन है, थीटा Yes, sir. 90 माइनस थीटा,
नेक्स्ट है जी हाइट। अब जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं तो जेवलिन थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, वो कौन जीतता है? जो ज्यादा ऊंचाई गेन करता है कि ज्यादा दूरी पे फेंकता है? दूरी। सर ज्यादा जो दूरी पे होता है। जो ज्यादा दूरी पे फेंकता है। तो ज्यादा दूरी मतलब रेंज, तो एंगल Yes, कितना sir. होना चाहिए? थीटा 45 डिग्री। एंगल शुड बी 45 डिग्री, तभी हम कह सकते हैं रेंज मैक्सिमम है। अगर मेरा एंगल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, रेंज कम हो जाएगी। तो सिर्फ ये नहीं कि जोर ही लगाना है, ठीक है, ये भी देखना है कि टेक्निक एंगल 45 डिग्री हो। समझ रहे हो? तो सारी चीजें काउंट होती हैं। क्लियर बेटा? Yes, sir. जोर भी लगाना है, सब में एंगल भी फेंकना है। अगर हम कहें कि 3 एथलीट है या 3 अटेम्प्ट मिले, एक 45 पे था, एक 44 पे था, एक 43 पे था या एक 46 पे था, कौन जीतेगा? 45 वाला, ठीक है? यस बोलो। यस सर। तो इस तरीके से ध्यान से टिक करना आंसर, ठीक है? मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं, 2 मिनट में फिर से ज्वाइन कर लेना।